हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ग्रो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉपिक ले रहे हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ताकि ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हम अपना टॉपिक आगे लेने से पहले आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। जब वैदिक काल ख़त्म हो चुका था, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद में महाजनपद बनना शुरू हो गए थे और उस टाइम महाजनपदों की संख्या थी 16। जो मुख्य महाजनपद जो बिहार राज्य जिसे पहले बोला जाता था मगध, उसमें 3 मुख्य महाजनपद थे और वो थे अंग, मगध और वज्जी। जो अंग था वो वर्तमान क्षेत्र जो भागलपुर है, मुंगेर बिहार का, वहाँ पे था और इसकी राजधानी थी चंपा। दूसरा जो मुख्य था मगध। मगध जो वर्तमान का पटना है और गया है। गया के जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र था मगध और इसकी राजधानी थी उस टाइम गिरिब्रज या राजगृह। तो दोस्तों, ये तो 3 थे बिहार के। इसके पास में है यूपी, उत्तर प्रदेश। इसके मुख्य थे एक तो काशी, जिसे हम वर्तमान में बोलते हैं वाराणसी। काशी महाजनपद था। जो वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है वो काशी महाजनपद के अंदर था। दूसरा था वत्स, जो है उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। जो ये अभी उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है, वही था कौशाम्बी, जो वत्स की राजधानी थी। और उसके बाद में था कौशल, जो अभी ये उत्तर प्रदेश में जो ये फैजाबाद है। फैजाबाद को ही पहले कौशल बोला जाता था और इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। और ये इस साइड में था मल्ल, जो अभी उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में है और इसकी राजधानी थी कुशावती। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे प्रमुख महाजनपद जो हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे। आगे हम अपना टॉपिक बढ़ाते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं हम जैन धर्म। जो जैन धर्म के संस्थापक थे और इसके प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। दोस्तों, जो जैन धर्म था, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ जी। और इनके बाद में आए थे महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर। इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी में। जो कुंडग्राम है वैशाली में हुआ था। जो वैशाली है, मैंने आपको बताया था कि ये बिहार में है। बिहार में वैशाली एक राजधानी थी। किसकी? वज्जी प्रदेश था। यहाँ पे महाजनपद था एक वज्जी, जो अभी मुजफ्फरपुर है और दरभंगा है बिहार का, ये यहाँ पे। इसके पास का जो क्षेत्र था, यहाँ पर वज्जी प्रदेश की राजधानी थी वैशाली। और वैशाली में ही महावीर जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। अब दोस्तों, हम लेते हैं बौद्ध धर्म में। जो गौतम बुद्ध थे, उनके पिताजी का नाम था सुरोधन और माता का नाम था माया देवी। इनका जन्म हुआ था दोस्तों नेपाल में जो अभी लुम्बिनी नामक एक जगह है, जो हमारे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के ऊपर वाली साइड में नेपाल की जो सीमा है, वहाँ पर एक जगह है लुम्बिनी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जो कपिलवस्तु है, कपिलवस्तु नाम की कोई एक रियासत थी, वहाँ पर लुम्बिनी नाम की कोई जगह है, वहाँ पर इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता थे सुधोधन जी और माता का नाम था माया देवी। पर इनकी माता की मृत्यु है जो इनके जन्म के 7वें दिन के बाद ही हो गई थी। और इनकी सौतेली माँ थी। इनकी सौतेली माँ ने इनका लालन पालन किया था और उनका नाम था गौतमी। अब आते हैं हम दोस्तों जैन धर्म में। जैन धर्म में जब महावीर जैन की शादी हुई थी, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और उधर गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। तो इनका जो है मिलता जुलता है, इसलिए हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं इसकी तुलना करके।
तो इनकी पत्नी का नाम हो गया। अब जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे इनके हुई थी एक पुत्री, और पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। और जो गौतम बुद्ध थे उनके पुत्र हुआ था, उनका नाम था राहुल। दोस्तों जो महावीर स्वामी थे उनका बचपन का नाम था वर्धमान, और गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग किया था 30 वर्ष के थे। जब इनकी आयु 30 वर्ष की थी तब इन्होंने ग्रह का त्याग कर दिया था। और जो बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध थे उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने ग्रह का त्याग कर दिया। जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे उन्होंने तपस्या की थी 12 साल, और 12 साल की तपस्या के पश्चात उनको ऋजुपालिका नदी थी, ऋजुपालिका नदी के पास में था एक साल का वृक्ष, वहाँ पर इनको ज्ञान